सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मुझे आप लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है। सबसे बड़ी शिकायत यही है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, समझने की कोशिश नहीं करते। अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, वो ये कहते हैं कि 32 और 33 हिप में हमें कटिंग में दिक्कत आती है। क्यों आती है भाई दिक्कत? जब आपको एक फार्मूला बता दिया, उस फार्मूले से आप कटिंग करो, आपको कैसे दिक्कत आएगी? क्यों दिक्कत आएगी? फार्मूला 30 हिप से लेके 60 हिप तक का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, फिर आपको दिक्कत क्यों आती है? तो उन्होंने जो है ना ये कहा है कि भाई मुझे जरा एक बार निशान लगा के बता दीजिए। मैं ये बता देता हूं कि 30 हिप से लेके 60 हिप तक या 70, कोई भी हिप हो, कोई भी साइज हो, जो फार्मूला मैंने कटिंग का बताया है उसी फार्मूले पे आप कटिंग करेंगे तो आपको कहीं से टाइट नहीं पड़ेगी। आप लूज बनाओगे तो लूज रहेगी, मीडियम बनाओगे तो कंफर्टेबल रहेगी, अगर टाइट बनाओगे तो भी कंफर्टेबल रहेगी। फार्मूला ही ऐसा है, ये इसमें ज्यादा सरदर्दी लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पता नहीं आप लोग जो है ना पूरा देखते नहीं हो, और उसके बाद जो है ना आप फंस के खड़े हो जाते हो, तो फिर आप पूछने लगते हो। या तो आप वीडियो को पूरा देखा करो, एक एक बात को समझा करो। दूसरी बात, जो व्हाट्सएप नंबर हम पुराना इस पर वीडियो पे डालते थे, वो व्हाट्सएप नंबर अब हमारे दूसरे चैनल की टीम के पास चला गया है। तो प्लीज उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ना करो या फोन भी ना करो, और आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी दिक्कत हो, जो भी आपको पूछना हो, वो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिए। यूट्यूब पर मैं खुद बैठता हूं। फोन आप करेंगे तो फोन पे मैं नहीं होता, ना मैं व्हाट्सएप पे होता, क्योंकि वो नंबर ही दूसरी टीम के पास चला गया है। तो आप जो भी दिक्कत आपको आए, जो भी आपने पूछना है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। 1 घंटे के 1.5 घंटे के भीतर भीतर आपको जवाब मिल जाएगा। ये जो 32 और 33 हिप का जो लफड़ा है, इसको आज मैं आपको क्लियर करके बताता हूं। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना। आप ध्यान से देखते नहीं हो और उसके बाद जो है ना फंस के खड़े हो जाते हो। मैं ये निशान लगा के दोबारा दिखाता हूं पैंट का, 32 हिप और 33 हिप का। आप इसको ध्यान से देखना। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। जो नाप, जो मेजरमेंट मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था, वो मैं बताता हूं। लंबाई 40, कमर 28, हिप 32, मोहरी 13, ये मेजरमेंट मेरे पास आया था। उनको 32 और 33 हिप में कंफ्यूजन हो रहा है। वो ये कहते हैं कि जब मैं 32 हिप या 33 हिप की पैंट काटता हूं तो वो हिप से टाइट हो जाती है। तो देखिए, आप एपिसोड को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, आपका हिप बिल्कुल टाइट नहीं पड़ेगा। जो फार्मूला मैं बताता आया हूं, हर पैंट कटिंग में बताता हूं, उसी फार्मूले पे आप काटेंगे तो आपका हिप कभी टाइट नहीं पड़ेगा। तो ये एक लंबाई का निशान लगा लेते हैं। अब लंबाई है इसकी 40 इंच। 1 इंच ये बेल्ट का छोड़ दीजिए और ये 40 इंच पे आप निशान लगाइए। 2.5 इंच का ये नीचे दबाओ, और अब ये इसका आसन देखिए। अब इसका 32 इंच हिप है। अब इसका 1/4 के हिसाब से कितना आसन हो गया? 8 इंच। लेकिन यहां से आप 8 नहीं रख सकते क्योंकि टाइट फिटिंग की पैंट है। आप 8 रखेंगे तो भी ठीक है, और आप यहां से 2-3 सूत का दबाव बेल्ट का निकालेंगे तब भी जो है ना आप 8.25, आप इसका 8.25 इंच इसका आसन रख लीजिए। अब ये पहले निशान लगा लीजिए। ये लंबाई का निशान हमेशा यहां से टेपर करके लगाना चाहिए। अब इसका घुटने का निशान हम लगा लेते हैं। ये इसकी गिदरी देख लेते हैं कितनी हुई है। ये गिदरी है इसकी, समझो 32.25, यानी 16 से 1 सूत कम ये इसका सेंटर हो गया। अब ये टाइट फिटिंग की पैंट है, इसलिए हम इसको 3 इंच ऊपर लेके जाएंगे घुटने को। अगर ये मीडियम होती तो हम 2.5 इंच ऊपर लेके जाते, अगर ये लूज फिटिंग होती तो हम 2 इंच ऊपर लेके जाते। तो ये टाइट फिटिंग है तो 3 इंच हमने 16 से 1 सूत कम, 19 से 1 सूत कम, 3 इंच हम ऊपर ले गए। ये घुटने का निशान लगा लेते हैं। अब ये यहां पे एक निशान लगा लीजिए, और इस शेप पट्टी से, ताकि यहां से साइड फूले नहीं, इस शेप पट्टी से, इस साइड की शेप पट्टी से एक निशान
आप ये सीधा सा निशान लगा लीजिए, ज़्यादा सेफ मत कीजिए, यहाँ से फूलना नहीं चाहिए। ये एक सीधा सा हमने निशान ये लगा लिया है। अब इसका हिप है 32 इंच, टाइट फिटिंग में हमने 1 इंच कम करना है, 1/3 से 1 इंच कम करना है। 1/3 इसका कितना हो गया, 11 3 33 और समझो 3 सूत कम, 11 से 3 सूत कम, 11.25 आप मान के चलिए। तो 1 इंच कम करेंगे तो 9.25, ये 9.25 हमने ये 9.25 ले लिया और 1.5 इंच का ये इसमें फाग हो गया। आप ध्यान से देखिए, ये 1 इंच कम लिया मैंने, 9.25 इसका बनता है, ये 9.10 मैंने लिया है और 1.5 इंच का फाग, क्योंकि साइज छोटा है, 36 से ऊपर होता है तो हम ये 2.25 इंच का फाग लेते हैं। अब इसका सेंटर हम कर लीजिए 5 से 1 सूत कम, ये हमारा सेंटर हो गया। अब ये सेंटर से किनारे तक देख लीजिए 6 इंच है, यहां से भी 6 इंच लगाइए और ये घुटने का सेंटर आप इंची टेप से ऐसे बिछा के निकालिए, ऐसे नहीं निकालना, घुटने का सेंटर ऐसे निकालना है। अब ये हो गया। अब इसकी मोहरी है 13 इंच, यानी 6.5 का हाफ कितना हुआ, 3.25, ये 6.5 इसकी ये होगी मोहरी। अब इसका घुटना हम कितना रखें, अब देखिए घुटना हम जैसे जितना हिप है, जैसे 32 हिप है, इसका 16 घुटना हो गया। टाइट फिटिंग है तो इससे 1 इंच कम कर दो, अगर मीडियम फिटिंग है तो इससे ½ इंच कम कर दो, और अगर लूज फिटिंग है तो इसका पूरा हाफ रख दो, यानी पूरा 16 रख दो। अब ये टाइट फिटिंग की पैंट है तो 1 इंच हमने कम रखना है, तो इसका घुटना रखेंगे हम 15, यानी 16 दूनी 32, हाफ 16 हो गया, 1 इंच कम 15 हो गया, यानी 4.25, 7.5, ये हो गया हमारा घुटना इसका। अब इसके स्केल से सीधे हमने ये निशान लगाने हैं, और ये इस शेप से, इस साइड की शेप से हमने ये देखना है कि ये हमारा सामना शेप पट्टी कहाँ बिठाती है। ये यहाँ पे हमारा यहाँ शेप पट्टी इतने ऊपर जाने के बाद ये हमारे निशान एक्यूरेट आते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ से देखना है, हमारा घुटना भी नहीं बढ़ना चाहिए और हमारी शेप भी वहाँ तक मिलनी चाहिए। ये हमारी बैक साइड हो गई है। ये इसमें क्रॉस पॉकेट का निशान लगा लीजिए, सीधे लगाना चाहे सीधे लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो हमने पहले निशान लगा दिया था, अब यहाँ से हमने कमर का हिसाब रखना है। 7 चौक 28, 28 कमर है, 7 इंच 1 और ये 0.25 इंच का दबाव, यानी 8.25 इंच यहाँ से हमने ये लेना है, 8.25 इंच, ये 8.25 इंच हो गया। और यहाँ से हम ये हमारा फ्लाई का निशान हो गया, ये हमारा फाग हो गया, ये हो गया। कमर है इसकी 28। अब इसका थोड़ा सा सामना हम डाउन करें, 3 सूत के करीब सामना हमने हर पैंट में डाउन करना है। इतना 3 सूत का तो हमने सामना डाउन करना ही पड़ेगा। अब मैं इसको काट देता हूं। ये आपका सामना कट गया है। अब इसकी बैक काटते हैं। ये हमारी होगी बैक। अब हमने क्या करना है कि सीधे स्क्वायर से, ये सीधे स्क्वायर से एक साइड पे सीधा निशान लगा लेंगे हम, यहाँ से इस निशान से और यहाँ से सीधा लगाएंगे, ये स्क्वायर यहाँ पे सीधा रखेंगे। ये हमारा स्क्वायर सीधा हो गया। अब यहाँ से हमने 3 सूट डाउन किया है, ये 3 सूट डाउन किया है, पहले इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये 1 इंच इसकी हम
बैक उठाएंगे। आप 1.25 इंच भी उठाए क्योंकि हल्का साइज है, 1.25 इंच भी उठा सकते हैं। और ये इस निशान से हम इसको मिला देंगे। अब यहां से आधा इंच नीचे ये हम बैक का लूजिंग का निशान लगाएंगे। लूजिंग हम देंगे ये 2.5 इंच, ये 2.5 इंच की हमने ये लूजिंग दे दी। ये हमारे घुटने का निशान, ये हमारा मोहरी का निशान। ये 1.5 इंच यहां से और ये 1.5 इंच यहां से। जो लोग नए सीख रहे हैं वो ये कहते हैं सर आपने सामने में दबाव तो दिया नहीं, इधर से भी दबेगा, बैक भी, सामना भी इधर से भी दबेगा। तो ये जो 1.5 इंच लिया जाता है, ये 1.5 इंच यहां से लिया जाता है, यहां से भी 1.5 इंच, ये टोटल 1.5 इंच बैक में मार्जिन होता है। इसमें सामने का भी होता है 0.25 इंच, 3 सूत यहां से, 3 सूत यहां से, 0.25 इंच सामने का, 0.25 इंच बैक का, तो ये 1.5 इंच हो गया। तो ये 1.5 इंच ये मार्जिन ही होता है, दबाव ही होता है। ये जो बाकी आपका 1 इंच 1.25 इंच बचता है, ये हमारा चलने फिरने के लिए बैक की लूजिंग होती है, सीट की लूजिंग होती है। अब ये निशान लगा लीजिए। ये हम देख लेते हैं हमारा कहाँ पे निशान आता है। ये यहाँ पे आता है। अब हमने ये देखना है, हमारी कमर है 28। अब यहां से 28 का 1/4 कितना हो गया, 7 इंच। 1 इंच की प्लेट, 3 सूत का ये दबाव, तो 7 और 1 8, 8 3 सूत यानी 8.5 इंच आप ये यहाँ पे ले लीजिए। ये 8.5 ले लिया आपने, 8.5। अब इसका हिप देखिए, मेन मसला वो कंफ्यूज हो रहे थे, हिप में कंफ्यूज हो रहे थे। अब ये इसका हिप यहां से 2 इंच हिप ऊपर होता है, ये यहां से हिप होता है इसका, ये हिप है इसका, यहां पे हिप होता है पैंट का। अब ये देखिए हिप का निशान कहां पे आएगा, पहले ये हम निशान लगा लेते हैं। अब हिप क्यों टाइट पड़ता है, ये जो आप सीट का निशान लगाएंगे, यहां से ये ऊपर रखिए और यहां से आप आधा इंच नीचे लाइए, टेपर कर लीजिए आधा इंच, तभी आपको ये सीट का निशान मिलेगा। और फिर नाप के देखेंगे कि 32 हिप के लिए हमें कितनी लूजिंग मिल रही है। इसलिए अलग से लूजिंग का मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। यहां से आप इसी पॉइंट को नहीं समझते, यहीं पे आप गलती करते हो। आप असल में तो बैक का भाग देखते ही नहीं हो, जो दूसरा पार्ट होता है उसमें बैक कटती है, वो भाग आप देखते ही नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूज हो जाते हो, दिक्कत आती है। तो आप बैक का भाग जरूर, कोई भी पैंट कटिंग हो उसका दूसरा भाग जो बैक कटती है वो जरूर देखना चाहिए। वही होती है फिटिंग, टोटल फिटिंग का बैक के ऊपर डिपेंड होता है। अब यहां से इस निशान से आधा इंच आप ये टेपर करेंगे तो आपको ये सीट का निशान ये सीधा मिल जाएगा। यहां से मैंने आधा इंच टेपर कर दिया है ये। अब ये सीट का निशान आपको ये मिल गया और यहां से आप सीट का ये निशान लगा लीजिए, ये आपको सीट का निशान मिल गया। अब आप देखिए, आप नाप के देखिए 32 हिप में हमें यहाँ टोटल तैयार कितना मिल रहा है दबाव देने के बाद। अब 3 सूत दबाव इसका ये निकाल दिए, सामने का 3 सूत यहां से निकाल दिए। अब ये कितना रह गया, ये रह गया आपका 7.25। ये 7.25 सामना दोनों तरफ साइड से दबाने के बाद 7.25 रह गया आपका। तो ये निशान है आपका, ये हिप का निशान है, ये निशान है। अब यहां से 3 सूत दबाव, बैक का भी निकाल दीजिए, यहां तो सिलाई निशान पे आएगी, तो ये बैक का इधर से निकाल दीजिए। अब ये 7.25 जो हमारा था, इसको इस निशान पे रखिए, कि 3 सूत का दबाव छोड़ के ये 7.25 आपने यहां रख लिया। अब आप ये देखिए, ये हमें कितना मिल रहा है, 17 इंच। 17 इंच का मतलब है 34 इंच। 32 हिप है, 2 इंच की हमें टाइट फिटिंग में लूजिंग मिल रही है। 2 इंच बल्कि टाइट फिटिंग में लूजिंग ज्यादा है, कंफर्टेबल हो जाएगी ये। लेकिन आप 2 इंच की भी लूजिंग देंगे टाइट फिटिंग में तो भी आपको हिप से कंफर्टेबल आएगी, सीट से कंफर्टेबल आएगी, आपको चलने फिरने में भी दिक्कत नहीं होगी, यहां से पूरी स्किन टाइट हो जाएगी। तो ये आपको 2 इंच का मार्जिन आपको आराम से मिल रहा है। फिर आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आती।
आप ये कहते हो कि मैं 33 हिप की पैंट काटता हूं तो मुझे यहां से 33 मिलता है। कैसे 33 मिलेगा? आपको 33 में 35 मिलेगा, 32 में 34 मिल रहा है, 33 में 35 मिलेगा। तो बताइए आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? एक ही कारण है कंफ्यूज होने का कि आप एपिसोड को पूरा नहीं देखते, समझते नहीं हो, दूसरे भाग को बिल्कुल नहीं देखते, इसलिए आपको ये दिक्कत आती है, ये परेशानी होती है। अब ये बताइए आपको 33 कहां से मिल गया? ये 34 मिल रहा है आपको तैयार। दोनों साइड दबाव देने के बाद आपको 34 तैयार मिल रहा है। 32 आपका हिप है, 2 इंच आपको लूजिंग मिल रही है। और क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा लूजिंग लोगे तो ये पैंट लूज हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी, तो टाइट फिटिंग तो नहीं रहेगी। आप कहते हो मुझे जितेंद्र शेफ की पैंट काटनी है, जितेंद्र शेफ, ये जितेंद्र शेफ की पैंट मैंने बता दिया आपको निशान लगा के। यहां से आपको 2 इंच की लूजिंग मिल रही है। आप कंफ्यूज कहां हो रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समझ से बाहर है ये। खैर मैं इसको काट दिया है, ये मैं इसको काट देता हूं। यहां पे ये प्लेट का निशान डाल देते हैं, डट का, और ये बैक पॉकेट। अब मैं इसको काट देता हूं। यहां भी साइड में आप दबाव रखिए, कभी भी लूज करनी पड़ सकती है, घुटने तक तो जरूर दबाव रखिए। ये आपकी कंप्लीट कट गई है। मुझे उम्मीद है आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो दोस्तों ये था कम हिप का जो उनको दिक्कत हो रही थी, उस दिक्कत को मैंने दूर कर दिया है, दोबारा बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। मैं फिर बार बार यही कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखा करो। एक एक बात को मैं खोल के बताता हूं, फिर भी जो है ना आपकी समझ में नहीं आती, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं बताइए।